अभी अभी आप लोग सुने होंगे कि ड्राइवर के प्रति एक सख्त नियम अमित शाह जी के द्वारा लागू किया गया है कि अगर ड्राइवर के द्वारा अकस्मात या दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पर, तो उसके लिए 10 साल तक सज़ा का प्रावधान किया गया और 7 लाख जुर्माना का। और इसमें 2 भाग बाँटा गया, जैसे कि अगर वो ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंटल को हॉस्पिटल तक लेकर जाता है तो उसके लिए कम सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो मेरा इसमें यह विचार है कि जो ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता है। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि किसी एक जीव पर भी चढ़ा दे। अगर उसको दिख जाता है तो जहाँ तक कि उसको बचाने के लिए चाहता है, उसको जान लेने के लिए नहीं चाहता है। और जिस हिसाब का ड्राइवर पर सख्त कड़वा कानून लगाया गया है, क्या इसमें ड्राइवर के उस एक्सीडेंटल माहौल के बारे में सोचा गया है? सरकार तो कह रही है जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति को उसको हॉस्पिटल ले जाने से जो अगर ले जाता है तो उसके लिए मतलब कम सज़ा हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या वहाँ के आम पब्लिक उस एक्सीडेंटल को ड्राइवर अगर उसको उठाने के लिए ले जाता है तो क्या उसको उस लायक रहने देगा? पब्लिक उसको सही सलामत रहने देगा उस ड्राइवर को? तो वो ड्राइवर अपने आत्मरक्षा के चलते वहाँ से भागता है अपना जान बचाने के लिए, न कि वो इसके लिए मार के भाग रहा है कि उसके से कोई दुश्मनी था उसको कुचल कर भाग रहा है। ऐसा बात नहीं है। वो जान बचाने के लिए भागता है पब्लिक से, अपना जान बचाने के लिए। लेकिन सरकार के कानून ऐसा अब मतलब जैसा लागू किया है, अगर वहाँ से अपना जान बचाने के लिए भागता है आम पब्लिक से तो प्रशासन से जान नहीं बचेगा। जाएगा यहाँ से प्रशासन, अगर वो जान बचा किसी भी तरीक़ा से भागता है तो उसको घिसट कर लाएगा। क्यों? कानून तक कि उसको 10 साल तक सज़ा और 7 लाख जुर्माना भरने के लिए। तो अगर वो 7 लाख रुपया होता उसके पास, ड्राइवर के पास, तो वो ड्राइविंग काम क्यों करता? ड्राइविंग काम एक मजबूर लाचार व्यक्ति करता है। न उसको टाइम से पेमेंट दिया जाता ड्राइवर का, न कुछ। कहाँ से वो 7 लाख रुपए लाएगा? वो मजबूरी में अपना परिवार को पेट भरने के लिए वो ड्राइविंग करने आया है। और यहाँ पर भी अगर उसको ऐसा अकस्मात घटना घट जाता है तो 10 साल की सज़ा हो जाएगा, यानी वो किसी लायक कहीं का नहीं रहा। आपको पता है ड्राइविंग लाइन कितना का रोजगार दिया हुआ है? पढ़े लिखे भी स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं, जैसे कि हम BSc मैथ ऑनर्स से पढ़ के मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं इस लाइन से पैसा को जमा करके कि कुछ जमा करूँगा और जाके फिर पढ़ूँगा। और अगर हमसे ऐसा घटना घट जाता है तो मैं तो 10 साल के लिए, मेरा तो ज़िंदगी ख़राब हो गया। मैं 10 साल तक क्या आगे बढ़ता कि 10 साल के बाद मतलब मेरा ज़िंदगी बर्बाद, मैं जेल का हवा खाऊँ। कोई भी ड्राइवर पर जिस तरीक़े का सख्त कानून लगाया गया है, जैसे कि वो लग रहा है कि क्रिमिनल से भी बहुत बड़ा वो क्रिमिनल है। ड्राइवर के जीवन के बारे में वही जान सकता है जो ड्राइविंग कभी किया है। ट्रक ड्राइवर के जीवन के बारे में या जो ट्रांसपोर्टर व्हीकल जितना भी चलते हैं रोड पर, उनके जीवन के बारे में सिर्फ वही अनुमान लगा सकता है जो किया है। न उसको टाइम से खाना, न पीना, न सोना, कहाँ रहना उसका भी कोई ठिकाना नहीं, पब्लिक से गाली सुनना, मार सुनना। क्या आप लोग ये कभी इस चीज़ को देखे हैं?
अगर इस चीज़ को महसूस किए हुए होते ना तो ड्राइवर पर इस तरीके का सख्त कानून नहीं लगाया होता। मैं उस कानून को विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कब? क्या आपने इस कानून में ड्राइवर की सुरक्षा के बारे में कोई बात कही? ड्राइवर को गाली दी जाता है, क्या उसके लिए कोई कानून है? ड्राइवर को मार दिया जाता है, बिना मतलब को उसको परेशान किया जाता है, रोड में चलता है चोरी किया जाता है, उसके साथ लूटपाट किया जाता है। वो आत्मरक्षा के लिए भागता है, उसको शौक नहीं है कि मार करके किसी को भागना, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं है। क्या रोड पर सब जो चल रहे हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो वो क्या बड़ा ही गाड़ी के कारण वो एक्सीडेंट हो रहा है? शराब पी करके गाड़ी पर रोड पर चलते हैं, गाड़ी में जबरदस्ती घुस जाते हैं, बड़ा गाड़ी में। यहाँ तक हम देखें आत्महत्या की दृष्टि से भी कितना आता है। तो इसमें आप इस कानून को लगा करके ड्राइवर को और आम जनता को भलाई नहीं किया है। अकस्मात दुर्घटना कारण एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ आप उस ड्राइवर के पूरे परिवार को मृत्यु दे दिए। क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइन कितना रोजगार को बनाए रखा है? क्या आप इतना रोजगार दे पाएंगे? ड्राइवर पर सख्त कानून लगा रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, जो पहले का कानून था उसको रहने दीजिए और शांति से देश को चलने दीजिए। अरे कानून लगाना है, जो शराब पीकर वाहन चला रहा है उस पर लगाइए, उस पर जुर्माना लगाइए। जो गलत ढंग से ड्राइविंग कर रहा है उस पर जुर्माना लगाइए, जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको पर जुर्माना लगाइए। और रोड पर चल रहा है ड्राइवर के जान का ठिकाना है? ड्राइवर भी मजबूरी के कारण ही गाड़ी चला रहा है, गरीब है इसलिए गाड़ी चला रहा है। अमीर होता ना, कौन सा अमीर के बेटा बाल बच्चा नेता के और विधायक के और डॉक्टर के, जो जिसके पास पैसा उसका बेटा गाड़ी चला रहा है? आप लोग सिर्फ गरीब पर कानून बना सकते हैं। ड्राइवर को सभी जगह से परेशान किया जाता है और ऊपर से आप भी परेशान कर रहे हैं। ड्राइवर भी एक इंसान होता है, एक आपके जैसा इंसान है, देश का ही एक अंग है। कृपया कर अमित शाह जी इस कानून को वापस लीजिए। बीजेपी सरकार से अनुरोध है, इस कानून को वापस लिया जाए। ऐसा कानून नहीं चलेगा। जहां तक इस वीडियो को फैला, धन्यवाद।